झारखंड में आज लगभग 14 दिनों के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। बीते 31 जनवरी से झारखंड में सरकार काफी अस्थिर रही। राज्य में बिना मंत्रियों के ही सरकार चल रही है। बीते 2 फरवरी को सीएम चंपई सोरेन के साथ 2 मंत्रियों ने शपथ ली थी। कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम और राजद से सत्यानंद भोक्ता। वर्तमान में राज्य कैबिनेट में सिर्फ 3 मंत्री ही शामिल हैं और आज लंबे समय के बाद झारखंड वासियों का इंतजार खत्म होने वाला है। आज यानी 16 फरवरी को शाम 5 बजे राजभवन के बिरसा मंडप में कैबिनेट के सभी मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, लेकिन किसे मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और कौन सा विभाग किसे दिया जाएगा, इसे लेकर अब तक मामला स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस बात की अब तक आधिकारिक तौर से पुष्टि नहीं की गई है कि किन विधायकों को कौन सा मंत्री का पद दिया जाएगा। हालांकि मंत्रियों के नाम को लेकर कयासों के बाजार काफी गर्म है। मंत्री कौन बन रहा है, इस पर न झामुमो और न ही कांग्रेस के नेता कुछ बोल रहे हैं। हालांकि जो चर्चाएं सामने आ रही हैं उसके मुताबिक झामुमो की ओर से हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो बसंत सोरेन को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि इसकी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। वहीं हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन के मंत्री बनने पर अब तक संशय बरकरार है। झामुमो की तरफ से पूर्व की हेमंत सरकार में रहे कुछ मंत्री चंपई कैबिनेट में भी कंटिन्यू हो सकते हैं, जिसमें मंत्री मिथिलेश ठाकुर, जोबा मांझी, हफीजुल हसन और बेबी देवी के नामों की चर्चा है कि ये सभी फिर से मंत्री बनाए जा सकते हैं। महागठबंधन की सरकार में जेएमएम कोटे के मंत्रियों के नाम तो लगभग स्पष्ट हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस कोटे में शुरू से ही मंत्री पद को लेकर खींचतान चल रही है। पार्टी में कई विधायक खुद को मंत्री पद का दावेदार बताते हुए पुराने चेहरों को बदलने की मांग कर चुके हैं। इसमें इरफान अंसारी और उमाशंकर अकेला शामिल हैं। हालांकि इन दोनों की कैबिनेट में एंट्री होगी, इसकी उम्मीद कम ही है। अंदर खाने से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव करीब होने का हवाला देते हुए पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया है। कांग्रेस में पुराने चेहरों को ही रिपीट करने की संभावना है। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में कांग्रेस के 4 मंत्री थे: आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता। इसमें आलमगीर आलम पहले ही मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। रामेश्वर उरांव को बदलने की संभावना जताई जा रही है। उनकी जगह किसी आदिवासी को जगह मिल सकती है। इनमें रामचंद्र सिंह, भूषण बाड़ा और राजेश कच्छप का नाम लिया जा रहा है। वहीं बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता की सीट सेफ दिख रही है। अगर विभाग के बंटवारे की बात करें तो सूत्रों के अनुसार झामुमो के पास पहले जो विभाग थे वो आगे भी झामुमो के पास ही रहेंगे। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के पास के विभागों में से बसंत सोरेन को कुछ विभाग मिल सकते हैं। वहीं मंत्री बने सत्यानंद भोक्ता के विभाग में एक और विभाग की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। और यदि हेमंत सरकार में वित्त मंत्री रहे रामेश्वर उरांव को मंत्री पद नहीं दिया जाता है और यदि कैबिनेट में स्टीफन मरांडी की एंट्री हुई तो वित्त विभाग स्टीफन मरांडी के पास जा सकता है। हालांकि अब बस कुछ ही घंटों में यह सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा। 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह में इस राज से भी पर्दा उठ जाएगा कि किन्हें मंत्री की कुर्सी में बिठाया गया और किसके हाथ में कौन सा विभाग आया। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें द फोर्थ पिलर .न्यूज़। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।